हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड एकता। तो गाइस, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम अर से मिलने गए थे और हम बाहर गए थे, उनके घर मिलने नहीं गए थे। उसके बाद हम गए, एज़ यू नो मैंने आपको कहा है कि दिल्ली में मेरा एक और घर है। यस, सेल्वी के घर हम गए थे क्योंकि उसके अगले दिन ही हमारी जिसकी फ़्लाइट थी, लाइक अंजलि की फ़्लाइट थी, मेरी बस थी, तो हम वहीं से जाने वाले थे। पर आपको देखने को मिलेगा कि आगे हुआ क्या, तो चलिए देखते हैं। पारवी को तारीफ करो। पारवी मेरे को सोना आज से मेरा मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। मच्छर कैसे मारते हैं? उसको बोल इधर होगी। इधर डालो ना, पीछे वालों की शक्ल से हो गई शक्ल। सो गाइज़, यहाँ पर पहुँच गए थे हम सेल्वी के घर, और घर आते ही हम हो गए थे चित, क्योंकि हमारी हालत हो चुकी थी बहुत ही ख़राब। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ये देखिए जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहीं पे पड़ गया है। इतनी मतलब बहुत थकावट हमें लग गई है, कंटिन्यू इतने दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ देखिए अंजलि का ज्ञान वैल्यूज को जो मार के वो एक्ट कर लेती है ना, मैं विश्वास ही नहीं कर पाती तुम कैसे कर पाए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर में कितने अच्छे से हैं, वो थोड़ा तो दिखता है तुमको। डेढ़ चढ़ाती हूँ यार, हर चीज का डिसएडवांटेज भी होता है। मतलब यार रोटी एक है, रोटी और कहोगे बन जाएगी, चावल तो चढ़ रोटी नहीं बनी, चढ़ गए हैं। चुपचाप से चावल से चावल तो बनेंगे, इतने से चावलों में क्या हो गया? गाइज़, हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद ये था हमारा सोने का टाइमिंग, और सोने का टाइमिंग भी मुझे लगता है 3 साढ़े 3 कुछ रात के बज गए थे हमें। बातें बातें करते, लास्ट नाइट थी, सबको बहुत इमोशंस थे, तो ऐसा हो गया था। उसके बाद सुबह हम सीधा निकले थे हॉस्टल के लिए, क्योंकि सारा लगेज हमारा वहीं पर था। और इसके बाद यहाँ पर मैं जा रही हूँ अंजलि को ड्रॉप करने एयरपोर्ट तक। जाते जाते मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया था। पता नहीं दिमाग में चल रहा था कि अब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भी या नहीं। और उसके बाद मैं निकल गई थी वापस हॉस्टल आने के लिए। लेकिन अब जो हुआ है आप देखिए गाइज़, यहाँ पर हो चुका है कांड। अंजलि की फ़्लाइट में उसका लगेज नहीं ले जाने दिया गया है, तो उसने मुझे बुलाया था कि तुम आओ और मेरा लगेज लेके जाओ। तो हमने सोचा कि फिर ट्रेन से हम भेज देंगे। और आप देखिए ये फ़ोटो में हमारी क्या हालत हो गई है। मतलब पता नहीं कैसा दिन है आज, समझ ही नहीं आ रहा है, पर ठीक है। उसके बाद देखिए मैं और सेल्वी जा रहे हैं अब अंजलि का लगेज ट्रेन से भिजवाने। गाइज़, मुझे आज ही निकलना था ऋषिकेश के लिए, मतलब अपने घर जाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ वापस से रेलवे स्टेशन लगेज देने के लिए, और बारिश भी बहुत ही साथ दे रही है हमारा। एकता, मेरे हाथ से सामान मत छीनो, चलो मैं अपना सामान खुद उठा लूँगी। ये अंजलि अरुण आपका सामान है, और आपका सामान लेके हम डिडिंग 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 डिडिंग। प्लीज टाइम देखिए, एकता को इस टाइम बस में होना था, बस में आधा रास्ता पार कर चुकी होती मैं, आधा रास्ता। अंजलि अरुण भीगी हुई दिख रही हो तुम, और देखो तो ऐसा चल रहा बारिश है। हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम जा रहे हैं 8 नंबर प्लेटफॉर्म, और बारिश के बाद भी तो मैं बता रही थी कि पहले हमें हम बना ले, चल ना चल। पहले हमें इसका और कृष्णाणु का प्लान नहीं समझ आया कि ये क्या कर रहे हैं। यार तुझे उसकी स्ट्रेटेजी पता है ना, वो पता नहीं कैसे समझाता है कि हम मना करते भी है ना तो भी वो मानता नहीं है। पर वो अब मान गया है, फाइनल हो गया है सब कुछ ऐसे उसका। बट हमें, मेरे को, श्रेया, योगिता और निर्मला, तो हमें राइट साइड में करना है। तो मैं ये बता रही थी आगे
द कॉल। तो हम सब घर पे जो बैठे थे, मैं, मृदुला, योगिता, मम्मी, श्रेया, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये और कृषाणु कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी इससे बात हुई, इसने बोला कि मैं अकेली आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। कृषाणु बोल रहा है कि एकता आ रही है। मैंने कहा हाँ पता है एकता आ रही है। मैंने कहा तू, कहता मोस्ट प्रॉब्लम मैं भी आ रहा हूँ। ये हमें सींग मार सकती है, ये चीज़ हमें सींग मार सकती है। ये कहाँ जा रही है ये? क्या गेट? बाप रे। तो इसे तुझे पता है घुमा के बनाते, व्लॉगिंग की है आपने? यार करो उसे। क्या करूँ यार, मैं पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ, बट तू कह रही है तो ठीक है। क्योंकि फिर ऐसे में तुम कवर और पीछे भी कवर। तो मेरी स्टोरी, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं। कृषाणु ने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आजा। मेरे को लगा कि ये कृषाणु को हॉस्टल से लेगी और फिर ये दो लोग घर आएंगे, फिर हम थोड़ा सा खा पी के फिर ये लोग निकलेंगे, सामान कोरियर करेंगे, फिर जो भी इन्हें करना होगा। भैया आप तो पूरी बाइक लेके आ गए हो। कुरियर करेंगे, वो देख बांध के लाए हैं। बाइक भी कुरियर कर देंगे। अच्छा हाँ, कृषाणु की क्या, खैर छोड़ो। तो फिर मैं ये बता रही थी कि हमें तुम्हारा प्लान समझ में नहीं आया यार, कि तू और कृषाणु कर क्या रहे हो एक्चुअली में। हमें लगा ठीक है तू आ रही है, पीछे पीछे कृषाणु आ रहा है, क्योंकि कैब में शायद जगह नहीं है, क्योंकि सामान भी तो 4 लोगों का आ रहा था। तो फिर हमने कहा ठीक है यार देखते हैं। ये बंदी तो आ गई, कृषाणु आया नहीं। फिर कृषाणु से फ़ोन पे बात हुई तो वो कह रहा है मैं बसंत कुंज से निकल रहा हूँ, तुम लोग घर पे ही रुको, मैं आता हूँ। हाँ, और फिर जाएंगे। हाँ फिर मैं आता हूँ, फिर मैं सामान वगैरह करवा दूंगा जो भी है। तो उसे मना किया गया, उसे बोला गया कि भैया आप रहने दो, हम देखते हैं। मेरे साथ आने के लिए वो भी बता। अरे मैं वो दूसरी स्टोरी बताऊंगी, रुक तो रुक। पहले कृषाणु आने वाला था, जब तक कृषाणु आता तुम्हारा सामान अंजलि कुरियर कराता, फिर वापस इसे छोड़ने कराता, फिर श्रेया को घर से, अंजलि पता नहीं क्यों ये सब चल रहा था, क्योंकि आई एम एबल टू डू। फिर श्रेया को घर से लेता, हॉस्टल छोड़ता, फिर वो अपने पीजी जाता। ये प्लान था श्रेया के दिमाग में। दूसरा प्लान हुआ जब कृषाणु को मना कर दिया कि भाई हम कर लेंगे, रहने दे, तू अब वसंत कुंज से निकलेगा 1 घंटे में आएगा तो तू घर रह। और श्रेया कल घर जा रही है, तो उसका और कृषाणु का लेन देन जो भी था वो भी कैंसिल आउट हो गया था। तो फिर हमने ये सोचा कि इसके साथ श्रेया जाएगी, क्योंकि मुझे लगा था ये नई दिल्ली जा रही है ये बंदी, वैसे तो निजामुद्दीन आना था और श्रेया को हॉस्टल जाना था। तो भाई बहुत गंदी लग रही है लिपस्टिक। ठीक है। तो आगे बात क्या हुई कि श्रेया को बोला कि श्रेया नहीं बोला कि मैं इसके साथ चल जाती हूँ न्यू दिल्ली, और वहाँ से मैं हॉस्टल निकल जाऊँगी और ये तेरे घर वापस आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर पता चला दीदी तो निजामुद्दीन जा रही है। फिर मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ तेरे साथ निजामुद्दीन, अकेले क्यों जाना है, वैसे भी तो इस माहौल में अकेले इतनी रात को आने वाली थी, तो तेरी बेवकूफ़ी। फिर हम आ रहे हैं, फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं सामान लोड कराने के लिए कहीं, तो जहाँ एकता लेके जा रही है, और बस हम आ गए हैं, हम कर रहे हैं काम। कितनी दूर से ढो के लेके आए हैं बताओ अंजलि। गिल्ट हो रहा है अंजलि? नहीं हो रहा, कोई नहीं होना चाहिए। मद्रास गया था, कन्नूर भी गया था ना, तो ये कन्नूर जाएगा। ठीक है, हम आ चुके हैं, लेके आती हूँ, आप तब तक इसे वो कर दीजिए। ठीक है सर, तो इसे वो कराना। रेलवे स्टेशन पर जाकर सारा जो लगेज था वो भिजवाने के बाद हम आ गए थे वापस से सैलरी के घर। पर अगेन आज का डे जो है वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम 3 लोग ही बचे थे जिन्हें घर जाना था। वैसे तो मैं आज जाने वाली थी, पर इट्स ओके, कभी कभी ऐसा होता है। अब मैं जाऊँगी कल। तो यहाँ पर देखिए हमारी फिर से बातें शुरू हो चुकी है, क्योंकि कब कौन कहाँ मिलेगा नहीं पता है। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर की थी, और बातें करने के बाद हम सो गए थे। और सोने के बाद गाइस सुबह योगिता की ट्रेन थी, वो कब गई कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना थके हुए थे, इतनी नींद में सोई कि समझ ही नहीं आया वो कब चली गई। और वो नींद में ही हमें हक करके गई है, गले मिल के गई है। जब उठे तो थोड़ा बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं। बोल कुछ पहले। यो व्हाट्सअप एक तक का साउंड। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्ट मी गाइज। बाय बाय।